जय हिंद बाबू हई बार बार एग्जाम में पूछता है, कहीं भी पूछ देता है खचरा। क्लास 10th के बायोलॉजी में एगो टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन, इसका प्रकार। चाहे देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछने का क्षमता रखता है पोषण से। समझिए एक टॉपिक पूछ देगा एग्जाम्पल में, समझ में आ रहा है ना। तो बार बार पूछ देगा भाई पोषण क्या होता है, समझ में आ रहा है। अब सवाल उठता है, इसको बेहतरीन एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आप अंडा खाए होंगे, है ना। जो चीज़ खाते हैं आपको ये पता नहीं होगा कि आप न्यूट्रिशन की सहायता से ही करते हैं कोई भी चीज़। न्यूट्रिशन जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं पाएंगे। जैसे आप ना चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना कूद पाएंगे, ना फान पाएंगे। ऐसा क्या होता है, कौन सी विधि होती है ना, कौन सी प्रक्रिया होता है। तो सुनिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक चीज़ को समझते हैं एकदम गाढ़ा तरीका से, समझिए एकदम गाढ़ा। जैसे देखिए न्यूट्रिशन का होता है, पोषण का हिंदी होता है न्यूट्रिशन। पोषण एक प्रकार की विधि है बाबू। क्या है? विधि। विधि समझते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा विधि लेते हैं जिसमें हम ढेर सारा भोजन ग्रहण किए, जैसे पोषक तत्व के रूप में ढेर सारा भोजन ग्रहण किए, उसको पचाएं, पचाने के बाद जो ऊर्जा मिला उसको उपयोग किए कौन को मारने में, पीटने में, दौड़ने में, फाड़ने में, एकदम तब कूदने में, चलने में। तो ये ऊर्जा का उपयोग किए हम, जैसे कि भोजन ग्रहण किए मतलब पोषक तत्व को ग्रहण किए और उसका उपयोग किए। तो ये पूरा विधि को जो होता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी खाने से लेकर, ग्रहण करने से लेकर पूरा उपयोग करने तक, ये पूरा विधि क्या कहलाता है? ये पूरा विधि को हम क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। ये पूरा विधि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा विधि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषण कहते हैं। तो लिख देंगे एग्जाम्पल में, ठीक है, कि वैसा विधि जिसमें कोई भी जीव क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, उसको पचाता है, उपयोग करता है पोषक तत्वों से, तो उसे क्या कहते हैं? पोषण। अब सवाल उठता है, पोषण कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है स्व पोषण और एक होता है पर पोषण। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जो स्व पोषण होता है इसमें भोजन खुद से बनाना पड़ता है, किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। जैसे बोलेंगे सर हम भी स्व पोषण में आएंगे, क्योंकि हम चूल्हा पे भोजन बनाते हैं बाबू, पकाते हैं, बनाते नहीं, आप पकाते हैं। पहले से भोजन है, आप उसे पका के खाते हैं, तो हम पर पोषण में जाएंगे। और स्व पोषण जैसे पेड़ पौधा खुद से पानी लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश को लेकर बनाता है भोजन, है ना। तो ये भोजन में सौ पोषण। तो वैसा जीव जो खुद से भोजन बनाता है तो उसे सौ पोषण, और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होगा उसे पर पोषण। जैसे मान लीजिए मनुष्य, जीव जंतु। अब पर पोषण भी तीन प्रकार का होता है मुख्य रूप से। जैसे मृत जीवी पोषण, जैसे कि सेप्रो क्या लिखा है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है पारासिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। बार बार बाबू ये टॉपिक पूछते रहता है, समझिए, बार बार ये टॉपिक पूछते रहता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा बाबू, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये पर पोषण तीन प्रकार के, आपको ये पता चल गया कि जो जीव है ये सब खुद से भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। तो जैसे मान लीजिए मृत जीवी पोषण है, तो मृत जीवी पोषण में क्या करता है ना, मृत, जैसे देखिए ये सब बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या करता है? मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है ना। देखते हैं एकदम सड़ल गड़ल, जैसे कुत्ता होता है, बिगा रहता है, कहीं लड़ा रहता है, मरा रहता है, उसमें देखिएगा यही सब रहता है, कवक। कवक का मतलब हो गया, जैसे आपको बता दें, कवक के एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप देखते हैं मशरूम, कुकुरमुत्ता देखते हैं, मशरूम जो खादर पे रहता है, मरे हुए जीव जंतु जहाँ ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है ना वहीं होता है, तो मशरूम यही होता है, कवक। क्योंकि क्या करता है ना, मरे हुए चीज़ से प्राप्त करते हैं लोग, तो इसे मृत जीवी नाम है। परजीवी, परजीवी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, किसी दूसरे के जीव में घुस जाते हैं या उसमें चिपक जाते हैं और उसी के देहिया को काट काट के भोजन बनाते हैं। तो लिखेंगे वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर या उसके अंदर रहकर अपना भोजन बनाता है उसी के शरीर से, तो क्या होता है? ये परजीवी होता है। जैसे मान लीजिए गोल कृमि, गोल कृमि एक ऐसा जीव जो क्या होता है, जैसे आपके अंदर गोल कृमि एक जिसके कारण होता है, हमें गोल कृमि के कारण क्या होता है? फ्लेरिया होता है। फ्लेरिया रोग में यही गोल कृमि होता है। उसके बाद आ जाएगा मलेरिया वाला जो परजीवी होता है, एंटी अमीबा हो जाता है। ये सब ना क्या होता है ना, शरीर पे चिपक के और आप ही को खा खा के भोजन बनाएगा, है ना। अगला प्राणी संपोषण क्या होता है? तो प्राणी संपोषण क्या होता है कि ये ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है, पचाता है। जैसे हम लोग, अब हम मनुष्य आ जाएंगे, मेढक आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, ये भोजन को खाता है, किसी दूसरे से संपर्क में नहीं लेता है, ये दोनों संपर्क से लेता है। लेकिन हम लोग खुद से भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, तो हम लोग प्राणी संपोषण में आ जाएंगे, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। तो ये था आपका पोषण, पूरा बेहतरीन समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग जाके फटाफट बिहारी धन सर के नाम से ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स को खरीदिए, फटाफट आइए। तब तक मिलते हैं लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।